सुखो बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासधम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संपूर्ण विश्वाला ज्याने सुख शांती आणि दुःख मुक्तीचा आर्य संदेश दिले असे ते दुःख मुक्तीचे मार्गदाता तथागत सम्यक संबुद्ध. तथागताने आपल्या शुद्ध प्रेरणेतून निर्मिलेला सद्ध धम्म आणि त्याच सद्ध धम्माचा गेली 2500 वर्षापासून अहोरात्र प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय भिक्खू संघ, ज्यांच्या महान आणि असीम अशा त्याग प्रभावामुळे अनमोल असा बुद्ध धम्म लाभला आणि ज्यांच्यामुळे अनमोल असे जीवन आपल्याला लाभले, असे महान युग प्रवर्तक महामानव परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज वर्षावासमधील दूसरा दिवस। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म उसके बारे में जान लेंगे। आज हम पहले प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ इसको देखते हैं। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, तब वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता है। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोदन का इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य को उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछरे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास इसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुराने विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्प मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्यों को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से
हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष्य चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते क्या तुम्हें शेर चित्तों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चित्तों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रिय जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध को साक्षी नहीं होना चाहता। इसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता क्योंकि यह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे हुए राष्ट्र का संरक्षण कर नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसके मित्र उसके बातों को महत्व न देते थे। वे उस पर हंसते थे। वे आंख बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते वे हिरण जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयों जिन्हें वे खाना चाहते थे। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावनाओं को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनको कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में विभेद कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं
अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बिंद दिया था और जिसके कारण वह तड़पड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपने छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बिंदा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदूत वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुध से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ देर उड़कर वह वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदूत ने मांग की उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदूत का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसीलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध वैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी की अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। विवाह। दंडपानी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपानी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपानी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपानी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति की अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सदग्रस्त कैसे बन सकेगा? यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी।
उसने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है। यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपानी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपानी राजी हो गया। सिद्धार्थ गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपानी यशोधरा को सिद्धार्थ गौतम को चुना ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपानी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपानी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छिंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा उस सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाना प्रारंभ किया। सबके अंत में सिद्धार्थ गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपानी दोनों को ही प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और प्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। राजा प्रसन्नता कि पुत्र का विवाह हो गया और वह ग्रस्त बन गया, किंतु साथ ही असित सन्यासी की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म काल में रहने के लिए, दूसरा वर्षा काल में रहने के लिए और एक तीसरा शीतकाल में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने मुखिया उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि वह उन सुंदरियों को संकेत कर दे कि एक कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करे। उदय ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने को संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इसी तरह की कला में दक्ष है। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा को अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर है, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल्य में कुशल है। आप अपने चातुर्य से उन सन्यासियों मुनियों को भी जीत सकती है जो कामचित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकते हैं। उन्हें केवल दिव्य लोक ही अप्सराएं लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई
अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती है। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जू में बांधकर अपने वंश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यह तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि का पद भ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की एक अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई है। इस कुमार ने भी अभी अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। स्त्रियां राजकुमार को अपने वंश में न ला सके। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमलांग संचालनों के बावजूद उन सौंदर्या को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसे ही थी जैसी हाथी ने समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। इन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सरों से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरा गंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया कि मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्तरों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरों सुरा से मत्त होने का बहाना बनाते हुए अपने जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं को निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर को प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश दातियों को प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंख में भी पद्मों के ही समान थी आंखें भी पद्मों के समान थी। वे पद्म पानी की तरह
उस पद्ममुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरे ने उचित हावभाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरे ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपने भ्रूरूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी जिसकी छाती पूरी उभरी थी और उसके कानों को बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों को प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरे ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, ए स्त्री जीत जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देखे, स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। यहाँ आए इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों को शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुइयाजार करती है मानो वे अग्नि दग्ध हो। यहाँ आए और आम्र लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे मानो कोई पित्त वस्त्र धारणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कर वह वृक्ष को देखे जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखे जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो यह तुम्हारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता है। इस झील को ही देखे जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य को देखो, पानी में वह चकवी आगे 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 जाती है और उसका पति पीछे पीछे मानो हो उसका दास हो। मत कोकिल को संगीत सुनो और दूसरे को भी उसका जस का तस अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत काल में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय सिद्धार्थ गौतम न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार ये बेमेल महीनों वर्षों चलता रहा किंतु इसका कुछ फल न हुआ। प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना। उदाई समझ गया कि तरुणियाँ असफल रही है और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुहृदय
पद पर नियुक्त किया है। इसीलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचाना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना मित्र की 3 लक्षण है। यदि मैं अपने मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री धर्म से च्युत होता हूँ। ऊपरी मन में से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का रंजन भी होता रहता है। नारादर न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती है। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते। स्त्रियां आदर चाहती है, वे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों का औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य के सौंदर्य पुष्पविहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना को भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में है तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या को आलिंगन दिया। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमन किया और श्रुति अनुसार लोक मुद्रा के साथ भी यही बीती। औतोत्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संयोग किया और भरद्वाज को जन्म दिया। अर्घ्य अर्पण करते हुए बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुद्ध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रोगातिरक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। विशिष्ट ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया और किम्पी जलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि ययाति ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वासी एक साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों को सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन से तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य की शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन कामों भोगों की अपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्याय के तौर पर आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाला इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर है। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमन नहीं करता। यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी है रहे, तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमन करे। और
जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय के प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ विषय शक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपको कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी हो तो भी मुझे यह रुचकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं है। यदि आदमी को मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है, जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, ऐसी वैचनाओं में भी क्या धरा है। और यदि रोग राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनके और देखे तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देख नहीं, तो क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन का यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जैसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सारा समय यह विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन इन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हावभाव और आकर्षण कौशल्य निष्प्रयोजना सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी रही थी। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुती भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुती भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सुती भवन्तु ते। साधु साधु साधु। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.